दोस्तों, आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके आने वाले इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो देख लेते हैं इसे क्या है, कैसे क्वेश्चंस हैं ये अर्थशास्त्र के परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के धन के शास्त्र की विचारधारा के समर्थक कौन है। तो अर्थशास्त्र के धन के शास्त्र के विचारधारा के समर्थक कौन है, आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। वैसे तो एडम स्मिथ है, आप लोगों को पता होगा, पर इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन कौन है। पहला है एडम स्मिथ, JB से, और तीसरा है A और B दोनों। तो आप देख रहे हैं इसमें जो आपने धन का शास्त्र बोलता है, तो एडम स्मिथ तो धन का शास्त्र बोलते ही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे एडम स्मिथ भी हैं जो उन्हें धन के शास्त्र के रूप में परिभाषित करते हैं अर्थशास्त्र को। तो उत्तर C होगा आपका। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रियाओं के विभाग हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसके विभाग क्या क्या है वो देखना। पहला ऑप्शन है आपका उत्पादन। उत्पादन है बिल्कुल, उपभोग भी है, आर्थिक क्रियाएं और वितरण तीनों हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी या ये सभी आर्थिक क्रियाओं की ये विभाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है जो हमारा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है ये पूछा है प्रश्न में। उत्पादन, उपभोग, A और B दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप प्रश्न देखेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उपभोग है आपका, उत्पादन है आपका, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा हमारा है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह किसने कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के संबंध में किसने कहा है, वास्तविक विज्ञान किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन है इसमें मार्शल, रॉबिन्सन, मेहता या पीगू। तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा है। स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट भी आपका रॉबिन्सन का ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है। अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है आपका। भाव प्रधान विज्ञान है, या प्राकृतिक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। चौथा ऑप्शन है आपका वास्तविक और आदर्श विज्ञान है। तो इसमें तो निश्चित रूप से ये दोनों होगा, वास्तविक और आदर्श विज्ञान है ये। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या है। विज्ञान है, कला है, A और B दोनों है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र को दोनों कहा गया है, कला भी है और विज्ञान भी है इसमें। तो इसका ऑप्शन 3 होगा। अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मानवीय क्रियाओं का, जीव जंतुओं की क्रियाओं का, साधु सन्यासियों का, कंजूस व्यक्तियों का। तो उसमें इस प्रश्न के अनुसार अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मानवीय क्रियाओं का। अब कंजूस व्यक्तियों का किया जाता है, साधु सन्यासियों का, ये हमारा प्रश्न नहीं है यहाँ पे। तो मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाएगा, बाकी सारे भी उसमें आएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि सभी अध्ययन का केंद्र बिंदु। अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि सभी अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु आपका मानव है, मानव है, तभी अन्य के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। अच्छा, 9वां प्रश्न आपका है, सच्चा आर्थिक कार्य अंत में नैतिक कार्य ही होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। सच्चा आर्थिक कार्य अंत में नैतिक कार्य ही होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो इसे याद रख लेना, ये आपका सेलिगमन का है। सेलिगमन का है ये, सच्चा आर्थिक कार्य अंत में नैतिक कार्य ही होता है। तो ये 9 प्रश्न थे। हम 10वें प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विकसित देश नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से विकसित देश नहीं है। विकासशील और विकसित देश 2 देश होते हैं आपके, तो आपको बताना है कि विकसित देश कौन सा नहीं है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो विकसित देश है।
जापान भी बिल्कुल विकसित देश है। भारत जो है ये विकसित देश नहीं है, अभी इसको विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया है। और फ्रांस आपका विकसित देश है। तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि विकसित देश नहीं है। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन एशिया का एकमात्र विकसित देश है? एशिया का विकसित देश इस प्रश्न के अनुसार 11वां ये है, तीसरा है जापान 11वें क्वेश्चन का। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। आर्थिक विकास वास्तविक वृद्धि का घोतक है, पहला ऑप्शन था आपका। दूसरा, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। विकास अर्धविकसित देशों की आवश्यकता है, ये तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। विकास दीर्घकालीन अवधारणा है, निश्चित रूप से विकास को कम समय में नहीं हो सकता विकास, तो ये दीर्घकालिक अवधारणा है। अर्धविकसित देश भी विकास चाहते हैं, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, ये प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन इसमें है, आर्थिक विकास जो है आपका वो है वास्तविक वृद्धि नहीं होती, विकास और वृद्धि का घोतक है, तो यही लग रहा है इसमें पहला ऑप्शन आपका। अन्य दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। और विकासशील देशों की वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती है, पर प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। पहला आपका है इसमें जनसंख्या तीव्र से बढ़ना, बिल्कुल होता है। अति उत्पादन विकासशील देशों में नहीं होता, तो ये नहीं होगा। पूर्ण रोजगार भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। पूंजी की पर्याप्त मात्रा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका पहला वाला। ठीक है, पहला आपका प्रमुख समस्या जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ना है, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। 14वां प्रश्न है हमारा, विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या लगी रहती है प्राथमिक क्षेत्र व्यवसाय में, द्वितीय क्षेत्र व्यवसाय में या तृतीय क्षेत्र व्यवसाय में, उपरोक्त सभी। विकासशील देशों की जो अधिकतर जनसंख्या है, अधिकतर पूछा है इसमें प्रश्न जो है मेन पूछा है कि अधिकांश जनसंख्या, तो अधिकांश जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही लगी रहती है। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र हो रहता है, तो अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है। वैसे तो अन्य क्षेत्रों में भी लगी रहती है, पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी रहती है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? पूंजीवाद से संबंधित ये प्रश्न है। पूंजीवाद की विशेषता वर्ग संघर्ष, बिल्कुल होता है पूंजीवाद में। निजी संपत्ति होती है पूंजीवाद में। कीमत संयंत्र भी रहता है। धन का समान वितरण, तो जो पूंजीवाद में है धन का समान वितरण नहीं होता है। धन का समान वितरण जो हो जाएगा तो फिर पूंजीवाद व्यवस्था नहीं रह जाएगी। वो तो पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता जो नहीं है पूछा है, तो धन का समान वितरण नहीं होता है। ये सामाजिक व्यवस्था में होता है कि धन का समान वितरण हो जाए, कोशिश की जाती है, उसमें भी होता तो नहीं है पर कोशिश है कि धन का समान वितरण हो जाए। तो चौथा आपका आंसर है कि ये पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वर्ग संघर्ष से संबंधित है। वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ग संघर्ष तो भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही होगा। बाकी अर्थव्यवस्थाओं में वर्ग संघर्ष कम के बराबर होता है, या सबसे ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, अन्य में भी होता होगा पर कम होता है। 17वां है जो आपका हस्तक्षेप की नीति संबंध है। हस्तक्षेप किस में होता है? निश्चित रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बिना हस्तक्षेप के अपना कार्य किस में करने दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही करने दिया जाता है। बाकियों में कुछ हद तक हस्तक्षेप रहता है। अच्छा, 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लाभ का उद्देश्य प्रमुख लक्षण है। लाभ किसका प्रमुख लक्षण है? निश्चित रूप से लाभ का उद्देश्य प्रमुख लक्षण कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था ही होती है। हमारी 3 व्यवस्थाएं होती हैं आपको पता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लाभ अधिकतम हो किस में रखा जाता है? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है सामाजिक लाभ से? बिल्कुल भी नहीं है इसमें। व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना बिल्कुल है। ये सार्वजनिक उपक्रमों का प्रभुत्व सार्वजनिक नहीं होते हैं इसमें। नियोजित आर्थिक विकास ये भी नहीं रहता है। तो
19वें प्रश्न का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध कौन से है, व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना। तो सेकंड इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। व्यक्तिगत लाभ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आर्थिक प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में किसे सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसे सम्राट कहा जाता है, तो उपभोक्ता ही उसमें सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं हम लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है। केंद्र का बिल्कुल नहीं होता है, सरकार का बिल्कुल नहीं होता है, समाज का भी नहीं होता है, उद्यमियों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी जो होता है उसी का उत्पत्ति के सभी साधनों पर अधिकार होता है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण। बिल्कुल समाज का नियंत्रण है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। दूसरा है आपका स्वतंत्र बाजार। स्वतंत्र बाजार नहीं है। केंद्रीकृत नियोजन बिल्कुल है। सामाजिक कल्याण के प्रति प्रबल चेतना, ये भी है। तो इसका उत्तर है आपका दूसरा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्र बाजार नहीं होता है। बाजार, इसमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये आपका दूसरा आपका सही उत्तर है इसका। निम्नलिखित में से कौन समाजवाद की विशेषता है। समाजवाद की विशेषता क्या है। वर्ग संघर्ष तो पूंजीवादी में होता है, तो समाजवाद में नहीं होता है। निजी संपत्ति भी पूंजीवाद में होता है। कीमत संयंत्र भी पूंजीवाद में होता है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन जो है वो क्या है आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था में होता है, तो इसका उत्तर है आपका चौथा। निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये तो ऊपर ही का जैसा प्रश्न आ गया, तो केंद्रीकृत नियोजन होता है इसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। तो समाजवाद के अंदर उत्पादन के साधनों पर निश्चित रूप से समाज का ही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका वो आपका सही रहेगा। पूंजीवाद के अंतर्गत समाज उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, वो होता है आपका समाज का स्वामित्व होता है। इस प्रश्न को मैं जूम कर लेता हूँ। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है जो इसका, वो होता है समाज का। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए अभी लाने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पीजीटी टीजीटी के। तो होप आपको ये ठीक लगी होगी वीडियो और थोड़ा सा आपकी हेल्प हुई होगी इससे। थैंक यू।